सोनी की बड़ी बेटी है, उनको हमारे साथ पहले भी देखा होगा। मैं आप सबको उनसे मिलाना चाहूंगी। नमस्ते। हीना को मैंने बचपन से देखा है और जब मैं उसकी बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको बहुत बारी सुना है कहते हुए, जब ये छोटी थी तो कहती थी मैं हवाई जहाज भी चलाना चाहती हूँ। तो ऐसे जब मैं विचार किसी लड़की के सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो आइए कुछ बात करते हैं हम हीना से। हीना, अब आप बड़ी हो गई है, आपने सब देखा है आसपास का क्या एटमॉस्फेयर है, औरतें आगे आ रही हैं और आप नई जनरेशन को बिलोंग करती हैं। तो आपने जैसे मम्मी को देखा सब कुछ सफर करते हुए और एक लेकिन डटी रही वो, आपने उनका संघर्ष भी देखा और वो अभी भी कोशिश कर रही है। तो आप इसके बारे में थोड़ा आप क्या सोचती हैं, हम सबको बताइए। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आज मैं जो भी हूँ 19 ईयर की मैं हो चुकी हूँ, इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मम्मी की वजह से हो चुकी हूँ। क्योंकि जब ये कोरोना पीरियड आया था उस टाइम पीरियड में क्या अचानक से मेरे फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद मतलब हमें ना बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। मेरी मम्मी एकदम से सोचती है कि मैं 4 बच्चों को कैसे पालूंगी। बिल्कुल। और फिर हम ज्यादा बड़े भी नहीं थे, छोटे थे। बिल्कुल। जैसा मम्मी ने बताया कि बहुत सारे रिश्तेदारों ने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं, कहीं इधर उधर काम लगा दो, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, घर का गुजारा हो जाएगा। तो ये आपको याद है हीना? हाँ जी, आपको कैसा लगता था हीना? मेरे को ये बहुत मतलब बहुत दुख होता था कि ऐसे बोलते हैं बेटी की शादी कर दो। मतलब मैं जब 16 की हुई तब से मतलब मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि हाँ ये लड़का देखा है, और लड़के भी कैसे एजेड टाइप के, हाँ इससे करवा दो, ये पैसे वाले हैं। तो आपको मतलब गुस्सा आता होगा कि क्यों क्यों हमारे साथ क्यों ऐसे? मुझे मतलब इतना गुस्सा आता था। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है तो मतलब वो मेरे को दिखा रहे एजेड पर्सन जिसके पास बहुत कुछ है, तो क्यों ना मैं उससे ज्यादा अर्न करके मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप बोल रहे हैं कि हम ऐसे किसको हक दे सकते हैं कि हमारी जिंदगी के बारे में कोई डिसाइड करे। मुझे दिखता है कि आपकी मदर आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको इतना सपोर्ट करती हैं और मुझे मालूम है कि एक माँ का साथ होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप क्या कहती हैं इस चीज के लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब मैं मतलब 16 इयर्स की थी तब मतलब मेरे फादर भी मतलब बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, बाद में तो शादी होनी है, शादी के बाद चूल्हा चौका, फिर क्या बस खत्म, ये सब इसी में लड़की की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो फिर मैंने मतलब अवॉइड किया, मैं इतना सुनती नहीं थी। फिर मेरी मम्मी मुझे देखती थी, मेरे फादर लाइट ऑफ कर देते रात रात को कि ये पढ़ेगी नहीं, बट मैं मेरे उधर मतलब लाइट जलती है बाहर गवर्नमेंट की, तो मैं उसके नीचे पढ़ती थी। क्या बात है। तो मम्मी वो देखती थी, फिर ये सब देख के रिश्तेदारों की बातों को अवॉइड किया मम्मी ने। फिर मैंने भी पढ़ना शुरू किया। अब मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, 3rd ईयर है, मैं ग्रेजुएट। बहुत अच्छा ही ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Yes. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का कुछ करूँ ताकि मेरी मम्मी। तो शादी के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचती हैं कि आप जल्दी शादी करना चाहेंगी? जी नहीं, मैंने देखा है अपनी मम्मी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। शादी के बाद क्या है, लड़कियां बंध जाती हैं, बट तुम जब तक शादी नहीं कर रहे हो, जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम शादी नहीं कर। कितना जरूरी है लड़कियों को अपने पैर पे खड़े होना, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां कोई रिवोल्ट कर रही हैं या कोई एक जंग में है, नहीं। जैसे एक आदमी फील करता है कि हमें अपना पैसा कमाना है, हमें उस पर हक चाहिए, तो एक औरत क्यों नहीं फील कर सकती है? और ये तो आजकल की जनरेशन है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भारत में कहा जब हम छोटे हुआ करते थे और मैं देखती थी अपने आसपास, बहुत कम लोग होते थे जो अपने लड़कियों को इतना पढ़ाते थे। मैं वो डिफरेंस बिल्कुल महसूस नहीं करती हूँ। मेरी भी एक जवान बेटी है, मुझे उसमें और हीना में कोई फर्क नहीं दिखता। जितनी प्यारी बातें जैसे हीना तहजीब से करती है वैसे ही मेरे बच्चे भी करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में शायद ये चेंज जरूर आ रहा है, और ये सब चेंज सोनी के जैसे इंसानों से आ रहा है जो माँ बाप ऐसी सोच रखते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को शादी के बंधनों में या और चीजों के बंधनों में बांधना नहीं है, उन्हें पर देने हैं कि वो अपनी मर्जी का कुछ करे जिंदगी में और एक उड़ान हासिल करे। तो आज की बातों से शायद आप सब सहमत होंगे कि एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है। आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं। मैं बस यही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। मैं अपने बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अपना हिम्मत कभी ना हारे, जो करना है अपने मन की करे, ताकि अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सब सही हो और किसी का ना सुने। हिम्मत से रहे, डट के रहे। आपको अपना भी तो सोचना है कहीं ना कहीं, तो कोई उसमें अपने आप को गिल्टी नहीं। मैं बहुत देखती हूँ औरतों को, नहीं मेरे सास ससुर नहीं अच्छा मानेंगे, वो आस पड़ोस वाली आंटी नहीं अच्छा मानेंगी। छोड़ दीजिए ये सब सोचना, आप उनको वैसे भी कभी खुश नहीं कर पाएंगे। अपने दिल की कीजिए। और मैं ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, चाहे वो इंसान आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो।
अपने लिए जरूर जिए और हिम्मत ना हारे, यही जिंदगी। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए।